press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। पिछले कई क्लास से आप लोग को हम बीएसटी, अकाउंट्स, कॉस्ट ये सब पढ़ा रहे थे। आज हम चाहते हैं कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स का भी क्लास हो, और वो क्लास मेरी वाइफ लेगी, है ना, रश्मि नाम है, वो आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी। हम चाहते हैं जैसे आप लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, इनको भी सपोर्ट कीजिए। इनका पढ़ाया गया जो भी डॉक्यूमेंट मैंने वीडियोज़ होगा वो मेरे चैनल में ही अवेलेबल होगा। आप लोग इनको ध्यान से सुनिए, इनका पढ़ाई को समझिए, है ना, इनको इनका पढ़ाई को लाइक कीजिए, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, आप लोग ध्यान से देखिए। हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आज आपको इकोनॉमिक्स का क्लास पढ़ाऊंगी। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो अकाउंट्स के हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। ऐसे आप आर्ट्स में भी इसको पढ़ते हैं, तो आज इस पे पढ़ाएंगे। आज हम इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 बताएंगे जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड, और डिमांड के बारे में ही हम आज आपको बताएंगे। डिमांड क्या है, डिमांड जानने के पहले उससे रिलेटेड 2 वर्ड जो है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो क्या जानना पड़ेगा, ये है डिमांड। डिमांड के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे डिजायर, और एक वर्ड आता है वांट, ठीक है। तो डिज़ायर के बारे में जानेंगे। डिज़ायर को हिंदी में हम लोग इच्छा भी कहते हैं। तो जानते हैं इच्छा आदमी का अनंत है, बहुत सारा हर चीज़ करने का इच्छा होता है आदमी को। जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई अच्छा गाड़ी, ज्वेलरी देखते हैं तो उसको खरीदने का हमको इच्छा होता है। इस इच्छा को लेकिन उसको पूरा करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पहले डिज़ायर, जिसको हमको खरीदने का इच्छा तो होता है लेकिन हम लोगों के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि इस डिज़ायर को हम फुलफिल कर सके। तो ये हो गया एक सिंपल विलिंगनेस, ये एक विलिंग है, एक इच्छा है, इसको हम लोग डिज़ायर बोलते हैं। इसके बाद आता है वांट, कि जब हम लोग के पास पैसा भी अवेलेबल हो, यानी कि हम लोग विलिंग तो हो ही, साथ ही हम लोग एबल टू पे भी हो, इस चीज़ पैसा को पे करने का हम लोगों के पास एबिलिटी भी हो, तब ये वर्ड बन जाता है हम लोगों के लिए वांट। जैसे जब हम लोग ज्वेलरी खरीदने जाते हैं और जब हम लोग के पास पैसा नहीं होता है और खरीदने का इच्छा होता है तो ये हो जाता है डिज़ायर। लेकिन जब हम लोग के पास पैसा भी हो और हम लोग को खरीदने का इच्छा भी हो तो ये बनता है वांट। और जब हम लोग इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब हम लोग पे करते हैं तब ये दोनों मिल करके बन जाता है डिमांड। सो हियर डिमांड इज द वर्ड, इज अ क्वांटिटी। सो यहाँ हम डिमांड का डिफिनीशन लिखे हैं जिसमें दिया है डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू पे एट ईच पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ 2 वर्ड आ गया जो एबिलिटी और विलिंगनेस, जिसके बारे में भी हम बता रहे थे। यही 2 वर्ड है जो विलिंगनेस हो गया डिज़ायर और एबिलिटी हो गया आपका वांट, और ये दोनों मिलकर के बन जाता है डिमांड। डिमांड हिंदी में भी बता दे रहे हैं, मांग का मतलब होता है वस्तु की उस मात्रा से जिसको हम विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। अब डिमांड 2 तरह का होता है, एक होता है डिमांड 2 तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जब हम हर एक व्यक्ति के लिए, एक कंज्यूमर के लिए बनाते हैं, डिमांड का कर्व जब बनाते हैं, डिमांड का शेड्यूल जब बनाते हैं तो वो होता है इंडिविजुअल डिमांड। और जब हम लोग बहुत सारे कंज्यूमर का मिल करके एज ए सम टोटल ऑफ कंज्यूमर्स जब बनाते हैं तो वो बन जाता है मार्केट डिमांड। तो अभी बता रहे थे हम, ये लिखे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व, यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका एवं वक्र। ये डिमांड शेड्यूल एंड कर्व ये नया वर्ड है। ये क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंट प्राइसेस पे उसका कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, जब इसको हम एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं, एक तालिका का रूप देते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल।
और जब इसको एक ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो अब इसको हम लोग बोलते हैं इसको डिमांड कर्व। तो अभी हम इसको शेड्यूल बनाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाएंगे और इसका कर्व बना के दिखाएंगे। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, एक कंज्यूमर। तो यहाँ जब हम इसका एक टेबल फॉर्म में देंगे तो इस टेबल में हम ए और बी कॉलम बनाएंगे और फर्स्ट में लिखेंगे हम प्राइस और सेकंड में लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और कमोडिटी हम लोग कोई भी ले लेंगे, एक्स कमोडिटी लिख लेते हैं और इसका प्राइस ऑफ पी एक्स और क्वांटिटी डिमांडेड क्यू एक्स कर लेते हैं। प्राइस हम बता देते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड ले लेंगे 4 3 2 1। ये जब हम लोग किसी भी चीज़ का जब दाम ज़्यादा होता है तो उसका हम लोग कम क्वांटिटी खरीदते हैं, क्योंकि ये एक साधारण ह्यूमन बिहेवियर है कि ज़्यादा दाम पे तो कोई सामान हम खरीदेंगे नहीं, कम दाम पे ही खरीदेंगे। तो जैसे जैसे दाम बढ़ते जाता है तो हम लोग उसको खरीदना कम करते हैं। ये यहाँ पे लिखे हैं जब प्राइस 1 रुपीज़ था तो हम लोग 4 किलोग्राम या 4 पेन खरीदते थे, या कोई भी चीज़ का हम लोग 1 यूनिट ले लेते हैं। इसी तरह जैसे जैसे अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ते जाता है हम लोग उसका क्वांटिटी कम खरीदते हैं। ये हो गया इसका एक डिमांड शेड्यूल। इसका अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये एक रफ हम बना करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली मेरे पास तो कोई रूलर और ये है नहीं, वो तो आप लोग कॉपी में बनाइएगा। ये हम आपको एक इसका रफ स्केच बना के दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि शेड्यूल को देख करके हम लोग कर्व बनाते कैसे हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं इस चीज़ को मेमोराइज किया जाए, इसको रट के याद किया जाए, क्योंकि रटा हुआ चीज़ तो हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए अगर समझ के जब इसको हम बनाएंगे तो ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं, प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। एक्स इज द कमोडिटी। यहाँ हम लोग प्राइस मेजर कर लेते हैं, 1 2 3 4 लिख लेते हैं और यहाँ हम लोग क्वांटिटी भी इसी तरह 1 2 3 4 लिख लेंगे। अब क्या दिया है अकॉर्डिंग टू हम लोग का ये शेड्यूल, कि जब हम लोग का 1 रुपया दाम था तो हम लोग कितना यूनिट खरीदते थे, 4। ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड क्या दिया, 2 था तो हम लोग कितना खरीदते थे, 3। तो एक पॉइंट यहाँ आ गया हम लोगों का। फिर 3 पे 2 और 4 जब रुपीस था तो हम लोग 1 खरीदते थे। ये हो गया। और इस सारे पॉइंट को मिला करके हम एक कर्व बना देते हैं। ठीक है, डीडी कर्व है ये। यहाँ ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये एक कंज्यूमर का हम लोग ये मान के चलते हैं, ये एक कंज्यूमर है ए, इसका ये डिमांड शेड्यूल है और ये इसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। इसी तरह अब एक और हम लोग इन कंज्यूमर को ये करते हैं, जैसे मान लेते हैं इसी तरह की अब एक कंज्यूमर हम लोगों के पास बी है। ठीक है, इसका भी हम लोग मान लेते हैं कि ये कैसे शॉपिंग करता है, ये कैसे जाके मार्केट में सामान खरीदता है, ये क्या करता है। इसी तरह सेम प्राइस लिख लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ हम लोग अब इसको शुरू कर देंगे 5 4 3 2 और ये इसका कंज्यूमर बी का डिमांड शेड्यूल है। अब इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह आएगा। यहाँ हम लोग प्राइस लिख लेंगे px और यहाँ qx। px is the price of x commodity, qx is the quantity demanded of x commodity। और इसी तरह सेम हम लोग 1 2 3 4 प्राइस की जगह लिख लेंगे और क्वांटिटी की जगह इस बार 1 2 3 4 5 तक चले जाएंगे।
अब शेड्यूल से क्या पता चल रहा है कि जब प्राइस 1 था तो हम लोग कितना क्वांटिटी डिमांड करते थे 5। कौन करता था? ये बी करता था। फिर 2 पे 4, 3 पे 3 और 4 पे 2। ये जो डिमांड कर्व है इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। ये ए बी डिमांड कर्व जो है ये ए कंज्यूमर का है, और ये जो आपका हो गया ये ए डी डिमांड कर्व, इसको मान लेते हैं ये हो गया बी कंज्यूमर का। ठीक है, ये हो गया ए कंज्यूमर का और ये हो गया बी कंज्यूमर का डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल। इसके बाद अब हम इसको मार्केट डिमांड और मार्केट शेड्यूल बताएंगे कि कैसे इस दोनों से ही हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे और मार्केट डिमांड के बारे में बताएंगे। मार्केट डिमांड के बारे में अब हम बताएंगे। इंडिविजुअल में हम बताए थे जैसे कि एक कंज्यूमर ए का और कंज्यूमर बी का, यहाँ पर सी डी ई एफ जितना भी है टोटल कंज्यूमर को हम लोग ले सकते हैं। और अब इसका हम लोग मार्केट डिमांड कैसे बनाएंगे इसी इंडिविजुअल से बताएंगे। एक कंज्यूमर के बाद जब सारे कंज्यूमर का हम लोग इसी तरह शेड्यूल बनाते हैं फिर इसका कर्व बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग मार्केट डिमांड। तो इसमें अब हम बताएंगे जैसे कि अब हम लोग फिर से अब हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ प्राइस लिख लेंगे पहले, फिर कंज्यूमर ए का क्वांटिटी डिमांड लिखेंगे, फिर कंज्यूमर बी का क्वांटिटी डिमांड लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, जो पहले टेबल बनाए थे उसी टेबल से हम आपको आगे ले जा रहे हैं। जैसे प्राइस में वहाँ लिखे थे 1 2 3 4, यहाँ भी सेम लिखेंगे वही। और ए कंज्यूमर का वहाँ हम लिखे थे 4 3 2 1, यानी कि जब प्राइस एक रुपया था तो हम लोग 4 पेन खरीद लेते थे, जब प्राइस 2 रुपया था तो हम लोग 3 पेन खरीद रहे, जब प्राइस 3 रुपया था तो हम लोग मतलब ए कंज्यूमर, और जब प्राइस 4 रुपया है तो वो 1 पेन खरीद रहा है। अब बी क्या कर रहा है? जब प्राइस 1 रुपया है तो वो 5 पेन खरीद रहा है, और फिर उसके बाद 2 जब प्राइस है तो वो 4 पेन खरीद रहा है, जब 3 रुपया प्राइस है तो वो 3 पेन खरीद रहा है, और बाद में वो 4 रुपया प्राइस होने पे 2 पेन खरीद रहा है। यानी कि वो लोग का डिमांड शेड्यूल इस तरह से अपना बना है। अब इसी के थ्रू हम लोग मार्केट निकालेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे कि 4 + 5 दोनों का डिमांड को जोड़ देंगे, 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5 और 1 + 2 3। यानी कि जो मार्केट डिमांड निकालेंगे वो कंज्यूमर ए प्लस बी कर देंगे। इसी तरह अगर सी डी ई एफ रहा तो हम लोग सबको प्लस प्लस करते जाएंगे और उसका एक सम टोटल निकाल लेंगे जो कि मार्केट डिमांड कहलाएगा। और इसी तरह अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो जिस तरह उसमें हम ग्राफ बनाए थे एक कंज्यूमर का, फिर बी कंज्यूमर का और फिर मार्केट डिमांड, उसमें हम बनाए थे 1 2 3 4 और प्राइस लिखे थे इधर और इधर क्वांटिटी लिखे थे। सेम इस तरह हम बनाए थे उसमें। ये ए का बनाए थे और इसी तरह बी का बनाए थे। यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ लिखे थे 1 2 3 4 5। इधर क्या है? ये क्वांटिटी डिमांडेड है और इधर क्या है? ये प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है। यहाँ हम लोग 5 से शुरू किए थे, 1 से 5, 2 से 4, 3 to 3 एंड 4 to 2। और ये बी का डिमांड शेड्यूल और कर्व बनाए थे इस तरह का, ए कंज्यूमर बी कंज्यूमर। अब इसी से हम लोग मार्केट डिमांड बनाएंगे। किस तरह ये कर्व बनेगा? प्राइस में सेम कर लेंगे, 1
2 3 4, यहाँ प्राइस है ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स हम यहाँ पेन बता रहे थे आपको, और यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। यहाँ क्या दिया है इसमें, जब 1 रुपीज़ प्राइस था तो 9 पेन खरीद रहे थे, यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ ले जाएंगे। फिर जब 2 रुपया था तो हम लोग 7 पेन खरीद रहे थे, दोनों मिलके हम लोग, मतलब ए कंज्यूमर एंड बी कंज्यूमर और जब 3 रुपया प्राइस था तो हम लोग कितना पेन खरीद रहे थे, 5, और जब 4 रुपया प्राइस था तो हम लोग कितना पेन खरीद रहे थे, 3। ये हो गया। अब जो डिमांड शेड्यूल का कर्व बन रहा है वो इस तरह, ये हो गया मार्केट डिमांड कर्व। ये इसी ए और बी कंज्यूमर का सम टोटल जब हम लोग कर दिए तो ये बन गया मार्केट डिमांड कर्व। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके आगे भी, अभी तो ये शुरुआत ही है, इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ा है, इसके बारे में बहुत कुछ बताना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कैसा पढ़ाएंगे।